हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा फर्सी सलवार की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करने का तरीका। इस टाइम पर ये सलवार बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और मैं थोड़ा लेट इसलिए हूं क्योंकि रमजान शरीफ चल रहे हैं, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया। अब इस सलवार को बनाने के लिए हमारे को कितने मेजरमेंट की ज़रूरत है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, हमारे को यहाँ पे जो है सबसे पहले सलवार की लेंथ चाहिए। अब आप मुझे कॉमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने इसको गूगल करके देखा, ये सलवार करीब 1974 के आसपास का डिजाइन है। ये मेरे को एक वीडियो मिली थी तो मैंने उसके देखा। अब आप मुझे बताना, ये जो सलवार है इसको फर्सी सलवार बोलते हैं यानी कि फर्श से टच वाली, या फारसी बोलते हैं? मेरे हिसाब से तो फर्सी है। आप कमेंट करके मुझे सही करके बताना, ठीक है। यहाँ पे जो हम लेंथ लेंगे, फर्स्ट टच तक लेंगे, जितनी भी लंबाई आएगी आपको वो ले लेनी है। बॉटम इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अंदर बॉटम का जो चौड़ाई है, आप 4 इंच 5 इंच तक 3 इंच तक चौड़ाई ले सकते हैं, लेकिन इसकी जो लंबाई है राउंड में, वो आपको जो भी आपका पंजा जिसका आप बना रहे हो ना, इसका पूरा राउंड लेना होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज आपको मेजर लेना पड़ेगा। अब हमने बॉटम का नाप लिया, वो कितना आ रहा है, 20 इंच। इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमर का नाप आपको जब लेना है जब आप इसमें लास्टिक लगाओगे, वरना नाड़े के हिसाब से बना सकते हो। हिप का मेजरमेंट है 38 इंच। तो हमारे को ये टोटल नाप चाहिए। इसकी मदद से दोस्तों आपको फर्सी सलवार की हम कटिंग बताएंगे। अब इसमें जो लंबाई है 36, तो इसमें हमारे को कपड़ा, अगर हमारे पास 2 मीटर भी है, हम उसमें भी इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा दोस्तों 2.25 मीटर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत आराम से इसे बना सकते हो। क्योंकि इसके अंदर जो चौड़ा बॉटम आएगा उसमें हमारे को फोल्ड करने के लिए कपड़ा भी चाहिए होगा। अगर आपका कपड़ा ट्रांसपेरेंट है तो पोंचे की जो बुकरम या पेस्टिंग है वो नजर आ सकती है, तो इसके लिए कपड़ा आपका थोड़ा उसमें जाएगा, क्योंकि चौड़ा बॉटम है इसलिए। अब दोस्तों इसकी हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और आपको हमारा सिखाया हुआ काम पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस सलवार को बनाने के लिए लिया है दोस्तों मैंने 2.25 मीटर कपड़ा, जिसको मैंने 1 2 3 4 टाइम में आयरन करके इस तरीके से सेट कर दिया। ठीक है, ये ओपन वाली साइड है, ये ओपन वाली साइड है, ऑन फोल्ड साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अभी देखिए, सबसे पहले हमें नीचे यहाँ पर एक निशान लगाना है, इधर वाली साइड में इसको चेक करना है, ठीक है। और इस कपड़े को सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं एक निशान ऐसे लगाऊंगा और यहाँ पर इसको कटिंग कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सलवार की जो लेंथ है, जैसे लेंथ थी 36, 36 को ऐसे रखना है, इंची टेप को ऐसे लेके जाना है और यहाँ पर 4 इंच पे एक निशान लगा देना है, ठीक है। सेम निशान दोस्तों आप यहाँ भी लगा सकते हो सीधा करने के लिए। तो ये निशान आपका हो जाएगा सीधा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कम से कम 1.5 या 2 इंच के आसपास एक निशान लगाना है और इसको यहाँ से सीधा करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सलवार साइड से उठे नहीं, इसलिए हमें ये चीज़ को इस तरीके से करना पड़ेगा। अब देखो, इसके अंदर ज़्यादा घेरा नहीं चाहिए होता हमें, तो हम इसका अर्ज का ही ले लेंगे। ये अर्ज हमारा कितना है देखो, हम इसे नाप के आपको दिखाते हैं। ये आ रहा है करीब 20 इंच के आसपास इसका पना, ठीक है। तकरीबन हम जब इसको सिलाई वगैरह कर लेंगे तो ये पूरा 20 को हम 4 जगह करेंगे तो 80 इंच का घेरा होता है, जो कि बहुत है। अगर किसी को थोड़ा हैवी चाहिए, हैवी साइज है, तो नीचे वाला जो हिस्सा ये कटिंग होगा ना, इसको आप यहाँ पे अटैच करके बढ़ा सकते हो घेरे को। फिलहाल हमारा ये हो गया। अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन पे हमें हिप का अपना चौथा भाग रखना है। हिप है हमारी 38, इसका चौथा भाग होगा 9.5 इंच। यहाँ से हमें 9.5 पे निशान लगा देना है। किनारी को दोस्तों आप चाहे तो ऐसे ही रख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कटिंग करना हो तो कटिंग कर सकते हो। फिलहाल आप देख सकते हो इस तरीके से निशान लग गया। अब आ जाते हैं दोस्तों नीचे, ठीक है। नीचे आने के बाद बॉटम कितनी है, 20 इंच की, तो 20 का आ रहा कितना हो गया, 10। 1 इंच का मार्जिन ले लेते हैं, टोटल हो गया 11, ठीक है। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हमें लेना है कर्व स्केल, जिसको आप कुछ इस तरीके से ऐसे रखेंगे, इस तरीके से निशान लगा सकते हो। जैसे ये निशान है ना, इसको हम थोड़ा सा ऐसे देंगे। अब देखो, ऐसे भी आप दे सकते हो, आप चाहो तो पैंट के हिसाब से ऐसे करके ना इसकी शेप ऐसे भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सिंपल सीधा ही कटिंग करने वाले हैं, तो हम इसको ऐसे करके मिला लेंगे। अभी आप देखो मार्किंग हो चुकी है, कितनी जल्दी मार्किंग हो जाती है इस सलवार की, ठीक है। अब इसको करेंगे दोस्तों हम इस तरीके से कटिंग। अब यहाँ वाली जो साइड है, इस पे कटिंग कर लेंगे।
अब यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको घेरा बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे, तो इसको ऐसे नापो, ये 34 नाप आ रहा है, 34 का आ रहा होता है 17 इंच, ठीक है। इसको यहाँ पे इतने हिस्से को यहाँ से यहाँ पे कटिंग कर लेना इस तरीके से। जैसे कटिंग करोगे ये वाला हिस्सा जो बचेगा इसको सिंपल ऐसे घुमाकर आप यहाँ पे ऐसे रखना, आसन नापना और उसको नीचे मिला देना। इस तरीके से घेरा बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ज़्यादा घेरा नहीं रखेंगे क्योंकि हल्का साइज है, हिप 38 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी कटिंग हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे हमने कट नहीं लगाया, जब आसन को जोड़ लेंगे तब मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी हमें यहाँ पे जो बनानी है बेल्ट, तो बेल्ट के लिए देखिए हमारे पास ये कपड़ा है, ठीक है। तो बेल्ट को हमें किस तरीके से बनाना है उसे आप ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो हमने कपड़े को एक बराबर ऐसे रख लेना, जैसे मान लो हिप है हमारी 38, तो 38 में हम 6 प्लस कर देंगे, नाप हो जाएगा हमारा 38 और 6 44, 44 का आ रहा होता है 22, ठीक है। 22 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। अगर थोड़ा लूज बनाना है 22.5 कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे 23.5 पे निशान लगाएंगे, 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, ठीक है। 38 देखो हमारी बेल्ट थी, हिप थी, इससे हमने इतनी लूज बनाई है, तकरीबन 7 इंच की हमारा लूज होगी बेल्ट। तो इस तरीके से निशान लगाना है। इसमें हम लास्टिक लगाएंगे तो हमें यहाँ पर 7.5 इंच पर इसको कटिंग कर लेना है, ठीक है। 5 इंच की हमारी बेल्ट रेडी आएगी, 2.5 इंच हमारा फोल्ड में चला जाएगा, तो 7.5 यहाँ हो गया, 7.5 हमारा यहाँ पे हो गया। और काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे ये कि हमने 4 इंच छोड़ के इसको ऐसे निशान कैसे लगाए, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे, ये हमने इसको इस तरीके से निशान लगा के मार्क करना है और इसको यहाँ पे कटिंग कर लेना है। और यहाँ पर इसको इस तरीके से कट करना है। तो ये 2 मीटर में बहुत आराम से बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर आप गोटा पट्टी लगा सकते हो पोंचों में, इसमें कोई भी आप क्या नाम है एंकरिंग कर सकते हो, बहुत से डिजाइन आप अपने आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हमारे को सिर्फ आपको बनाना सिखाना है, बाकी चीज़ें तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अभी देखो आपके दिमाग में आएगा भाई 36 लंबाई कैसे आएगी। इसमें यहाँ से हमने इस तरीके से चीज़ें रखा था ना 4 इंच छोड़कर, तो यहाँ पे नाप कितना आया था 36 इंच। अब देखो यहाँ पर हमारा 8 इंच का मार्जिन जाएगा, 8 इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पे जाएगा, तो जो 4 इंच की लंबाई थी वो टोटल में छोटी हो जाएगी 5 इंच। यहाँ पे 5 इंच बचा। अब 5 इंच की दोस्तों हमारी यहाँ पे बेल्ट रेडी आ जाएगी, तो हमारी जो लंबाई है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। देखो 5 इंच की यहाँ पे हमारी लंबाई आ गई, बाकी इसके अंदर देखो 8 इंच का हमारा मार्जिन गया, 5 इंच की हमारे यहाँ पे वो आ गई, और ये इतना हिस्सा हमारा फोल्ड में चले जाएगा इलास्टिक के। तो इस तरीके से हमारी पूरी लंबाई निकल आएगी। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसको बनाना कैसे है, तो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जो हमने कटिंग किया था ना ऐसे डबल में, ये 2 हिस्से को पकड़ना है ऐसे, ऐसे रखने के बाद हमारे को यहाँ पर और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आसन की सिलाई लगा दी दोनों तरफ, और सेंटर में कट भी लगा दिया। अब सेंटर में कट कैसे लगाना है, तो सिंपल है, इसको हमें ऐसे ही करना है, और ऐसे करने के बाद इन दोनों आसन को मिलाना है। मिलाने के बाद इसको यहाँ पर लेके जाओ, जहाँ भी आपका सेंटर बने कट लगा दो। सेम कट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं करता हूँ इस सलवार को सीधा, ठीक है। ये दोनों काम करने का, इस सलवार को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने का ये जो आसन वाली साइड है, इस आसन वाली साइड से 4 इंच इधर, 4 इंच इधर एक निशान लगाएंगे हम, ठीक है। ये निशान लग गया हमारा, यहाँ तक हमें प्लेटें डालनी है। और दोस्तों अगर मान लो आपका साइज ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए आपका साइज इसके अंदर थोड़ा हैवी होता है, तो आप इसको 5 भी ले सकते हो, लेकिन 8 इंच तक इसकी प्लेटें डलेगी। दूसरी बात, ये जो सेंटर है यहाँ से हमें प्लेट कितनी गहरी डालनी है, ये डालनी है हमें 3 इंच या 2.5 इंच के आसपास। मैं 3 इंच पे निशान लगा रहा हूँ इधर, 3 पे निशान लगा रहा हूँ इधर। अब प्लेटें डालनी कैसे है, तो ये वाली प्लेट को हम ऐसे लेके इसके यहाँ पे इसको ऐसे मोड़ेंगे, देखो अंदर की तरफ, ये मैंने मोड़ दिया। अब मोड़ने के बाद ये वाली जो साइड है इसको ऐसे उठाएंगे, मैं यहाँ पे एक पिन लगा के रोक लेता हूँ इसको, और इसको मैं पहले स्टिच कर लूँगा, ठीक है। ये मैंने रोक लिया। सेम आपको इधर वाली प्लेट को भी सेम इसी तरीके से डाल देना है, ठीक है, ऐसे डालकर, और यहाँ भी आपको एक सिलाई लगा लेनी है। अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले प्लेट डाल दी, जो आपको पिन लगा के मैंने दिखाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको करीब 2 इंच के आसपास ऐसे उठाना है, ठीक है। इसको नाप लेते हैं ना कितनी गैपिंग बन रही है हमारे यहाँ पर। इसको करीब 8 इंच के आसपास की प्लेट या 1.25 इंच की डालेंगे ना, तो 1.25 इंच छोड़ के नापते हैं, देखो कितना नाप आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 का हम 4 3 जगह भाग कर देते हैं, 3 3 इंच की प्लेट उठेगी हमारी। तो जैसे मान लो एक प्लेट मैंने ये उठा दी 3 इंच की, एक ये उठा दी 3 की, और एक ये उठा दी 3 की। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल, ये आपके ऐसे 1 2 और ये 3,
ये प्लेटें कुछ इस तरीके से डाल देनी है हमें, ठीक है। ये हमारी टोटल 4 प्लेट हो जाएगी। सेम हमें 3-3 इंच की गैपिंग पे ये वाली प्लेट भी यहाँ पे डाल देनी है। कैसे डालेंगे चलिए मशीन पे बताता हूँ। ये जो हमारा सेंटर में क्रॉस एरिया वाला निशान है, यानी आसन वाली साइड में, यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था ना 4 इंच पर, इस 4 इंच से पहले हमने यहाँ पर 3 इंच पे एक निशान लगाया। इस प्लेट को ऐसे उठा के यहाँ पे डालना है और यहाँ लगानी है एक सिलाई। फिर दोबारा अगेन यहाँ पर हमें 3 इंच पे एक निशान लेना है और इस जगह पर भी हमें सेम ऐसे उठाकर डाल देना है। गैपिंग करीब अपने हिसाब से आप रख लो 1.25 इंच के आसपास। अब जितनी गैपिंग यहाँ दिखा रहे हो सेम गैपिंग पे आप यहाँ पर दिखाओ ताकि प्लेट इक्वल लगे, और इसको यहाँ पे डाल दो। जितनी प्लेट आ रही है इसे ऐसे करके सिलाई लगा दो। तो आप देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से हमारी प्लेट डल जाएगी, ठीक है। यहाँ कितनी प्लेट आई, 1 2 3 4, ठीक है, इतनी प्लेट आ गई। हल्का सा कपड़ा है मतलब घेरा, तो इतनी प्लेट आएगी, ठीक है। अब दूसरी तरफ भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। तो हम इसको मशीन को ऐसे घुमा लेते हैं। अब इधर भी हमें 3 प्लेट डालनी है। तो हम क्या करेंगे, 3-3 इंच की गैपिंग पे, देखो 3 इंच हमने नापा, इसको पहली प्लेट यहाँ डालेंगे, फिर उसके बाद 3 इंच नापेंगे हम, ठीक है। फिर इसको उठाकर फिर गैपिंग उतनी रख देंगे जितनी वहाँ छोड़ा था हमने 1.25 इंच। और फिर ये वाली जो प्लेट आ रही है यहाँ से हमें गैपिंग उतनी लेनी है और यहाँ पे रख देना है। बस दोस्तों सिंपल इस तरीके से यहाँ पे प्लेट डल जाती है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी। और यहाँ पर इसको उतार लेंगे। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो प्लेट आपकी कुछ इस तरीके से डल जाएगी, ठीक है। बस ये प्लेट इसकी गहरी होती है, बाकी आप देख सकते हो इस तरीके की लुक आएगी। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इसकी बेल्ट को नापना है। तो हम पहले इसको ऐसे करेंगे, और जो बेल्ट हमने बनाई थी, देखो बेल्ट हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली थी कुछ इस तरीके से। ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें सिंपल क्या करना है, ये सेंटर है हमारा, ठीक है, ये फ्रंट वाली साइड है और ये बैक वाली साइड है। बस हमें क्या करना है ना, इसको इस तरीके से मेजर कर लेना है। इसे हम नापते हैं तो आप देखो कितना बड़ा जा रहा है, करीब ये निशान लगा रखा है मैंने, इतना बड़ा हमारी ये प्लेट आ रही है। आप चाहो तो इसे एक ही प्लेट डाल के कवर कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो घेरा ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ 2 प्लेट आप डाल दो, आपका कवर हो जाएगा। अब इसको कवर कैसे करना है, तो देखो मैं एक अंदाजे से यहाँ पे एक निशान लगा रहा हूँ। ये मैंने निशान लगा दिया। अब मशीन पे चल के आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको ये बनाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये फ्रंट वाली साइड है, तो हमने फ्रंट वाला हिस्सा ले लिया, ठीक है। फ्रंट वाले हिस्से को लेने के बाद अब यहाँ पर हम इसके सेंटर में कुछ इस तरीके से ऊपर रखेंगे नेफे को, और यहाँ पे लगाएंगे 8 इंच के मार्जिन से सिलाई। ये देखो जैसे मैं लगा रहा हूँ। और बेल्ट चढ़ाना दोस्तों बहुत ईजी है, जैसे नॉर्मल सलवार में हम जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे जोड़ना है। इसमें आपको दिक्कत होगी ही नहीं, बस प्लेट एक बार सेट करो और उसके बाद से बना दो। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको ये जोड़ते जाना है। अब देखो सेंटर पॉइंट आ रहा है ना, इस पे सिलाई लगाते हो हम आगे जाएंगे। और सिलाई लगाते हुए देखो मैं मशीन के यहाँ पे रोक रहा हूँ, ये सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पर हमें कितना गैपिंग मिल रही है, ये वाली ये दोस्तों मिली हमारे को 4 इंच की। तो 4 इंच तक है, तो हम इसको एक बार में एक ही प्लेट डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। और हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट इस तरीके से मिल जाएगा। लेकिन ये गैपिंग अगर 6 इंच के आसपास आ जाती है तो दोस्तों आपको 1 और 2 इस तरीके से प्लेट डाल देना, जैसे फ्रंट में डाली थी। बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। फिलहाल मेरे यहाँ पे एक ही प्लेट में काम हो जाएगा, तो मैं एक प्लेट उठा रहा हूँ, ठीक है। भाई इसका सेंटर हमारा इससे मिलना चाहिए। कभी कभी होता है कि जो कट लगाते हैं ना हम, वो कट मैच नहीं करता, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, हम अपने मेन सेंटर पॉइंट को देख के चलेंगे, ठीक है। इसको एक बराबर ऐसे रखा, इसको मिलाया और यहाँ सिलाई लगा दी, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से हमने सिलाई लगाई। अब देखो मैं इसको यहाँ पकड़ के एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा बेल्ट बराबर आ रहा नहीं आ रहा। देखो एकदम बिल्कुल बराबर आ गया, क्योंकि हमने कट लगा ली। तब इसको एक बराबर ऐसे पकड़ना है और यहाँ लगा देनी सिलाई। अब दोस्तों इसको पूरी बेल्ट पे ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करके इसको हम ऐसे करेंगे और इसके किनारे पे ना एक पैर की सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि सारा का सारा मार्जिन आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद हमें बॉटम बनाना है, कमर में इलास्टिक लगानी, हमारे यहाँ पे क्या नाम है आसन जोड़ के सलवार बन जाएगी। इतना ईजी है सलवार बनाना। तो ये देख सकते हो दोस्तों 4 इंच की गैपिंग पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेटें आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं बैक साइड से दिखाता हूँ, तो बैक साइड में कुछ इस तरीके की आपकी एक प्लेट आएगी। अगर आपकी 2 प्लेटें आती हैं तो भी दिक्कत नहीं है, अगर आपकी प्लेट नहीं भी आती है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी सलवार ओके रहेगी। अब यहाँ पर हमें लेना बॉटम। अब देखो बॉटम में हमारे को यहाँ पे कपड़ा लगता है ज़्यादा। अगर ये कपड़ा हमारा ट्रांसपेरेंट है तो जाहिर सी बात है ये बुकरम आपकी वाइट वाली चमकेगी। अभी देखो मैं 3 इंच चौड़ा ये पोंचा बना रहा हूँ, तो हम इसको कुछ इस तरीके से नापेंगे। इतना हिस्सा छोड़ के ना इसको नाप लेते हैं कितना यूज़ होगा। ये आपका तकरीबन इतना यूज़ हो रहा है एक में, तो हम इसको डबल कर लेंगे। और डबल करने के बाद मैं इसको दोस्तों कटिंग कर लेता हूँ। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, चलिए मशीन पे आपको समझाता हूँ।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे हमारा ईद ऑफर जो कि वैलिड रहेगा 10 अप्रैल तक। ये ईद ऑफर में क्या क्या क्लासेस आती हैं, तो दोस्तों हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं हर एक क्लास पर आपको पूरा का पूरा 30% ऑफ मिलेगा 10 अप्रैल तक अगर आप ज्वाइन करते हो तो। और साथ ही दोस्तों हमारा एक न्यू कोर्स लॉन्च हो रहा है 7 अप्रैल को, उस पर भी ये ऑफर वैलिड रहेगा 10 अप्रैल तक। और यही सेम कोर्स आप ऑफलाइन में भी सीख सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में ये कोर्स में ऑफर वैलिड नहीं रहेगा, ऑफलाइन में कोई भी ऑफर नहीं है। इसकी पूरी डिटेल के लिए दोस्तों आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 4 महीने का कोर्स है, कोर्स कंप्लीट कर आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो फटाफट से दोस्तों आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर दोस्तों देखो मैंने बॉटम को कुछ इस तरीके से बनाया है, और आप इसके अंदर चाहो थोड़ा डिजाइनिंग कर सकते हो, कोई एंकरिंग कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि यहाँ पर ये कपड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि ये जो व्हाइट बुकरम हम लगा रहे हैं ना ये दिख नहीं रहा। तो आप चाहो तो इसके अंदर नीचे कपड़ा छोड़ के आप इसमें चिपका कर इसको बना सकते हो, लेकिन अलग से कपड़ा हम इसलिए लेते हैं कि अगर आपका कपड़ा मान लो ट्रांसपेरेंट है तो आप इसको कैसे बनाओगे। तो मैं आपको एक सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ, बाकी आप इसको बना सकते हो। देख के देखो, सबसे पहले तो हमें बुकरम को ऐसे रखना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट अगर कपड़ा है जिसमें बुकरम दिखे तो आपको एक बार ऐसे और इस बार ऐसे, यानी ये बुकरम ये पूरी छप जानी चाहिए आपकी, तब जाके आपकी फिनिशिंग आएगी। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, और कपड़ा भी कम है जिसमें अलग से आपको पोंचे में लगाना पड़े, तो कैसे बनाओगे वो चीज़ देखो। तो हम इसको यहाँ पे एक बराबर सिलाई लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको ऐसे करेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे। अब जाहिर सी बात है ये कपड़ा ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, नहीं तो मैं फालतू कपड़े को काट दे रहा हूँ जिससे कि पोंचे पे फिनिशिंग वगैरह आएगी, ठीक है। तो आप ये काम तब करेंगे जब आपका कपड़ा ट्रांसपेरेंट वगैरह नहीं होगा। अब इसको हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे एक सिलाई करीब 1 इंच के बाद, क्योंकि हमने जितना एक्स्ट्रा लिया होगा वो लेना है। और अब हमें यहाँ पे बॉटम बनाना है, तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा। देखो इसमें हमें बॉटम बनाना है तो इसका सीधा देखना पड़ेगा, ये हमारी सीधी साइड है, तो हमें इसको ऐसे रखना है। और 8 इंच का हमें मार्जिन लेना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आड़ापन है, आड़ेपन को आप सही से बनाओ, वरना इस तरीके की हल्की हल्की आपकी रिंकल आ सकती हैं जो मेरे इसमें आई है, ठीक है। तो हल्का ये आड़ापन है, इसको एक बराबर ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे 8 इंच के मार्जिन से हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। और एक बराबर हमें इसको सिलाई लगानी है ऐसे करके बिल्कुल किनारे पे। जैसी एक सिलाई लगेगी, इसी के बाद हम इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे और इसके पोंचे पे यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपसे ऐसे सिलाई नहीं लगती तो आपको इसको ऐसे करना है और उल्टी साइड से एक सिलाई लगानी है, बस झोल ना पड़े कपड़े में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो इस तरीके से आप एक सिलाई लगाओगे। ये हमने सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो है आपके कुछ इस तरीके से फिनिशिंग दिखेगा बॉटम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक एक पैर की सिलाई लगाई है, इसी तरीके से आप पूरे पोंचों को बना लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो भी फालतू यहाँ पे कपड़ा था हमने कटिंग कर दिया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे बराबर से। फोल्ड करने के बाद इसका हमें बॉटम चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो बॉटम था वो था 20 इंच, तो हम 20 का आधा 10, इसको यहाँ पे ऐसे नापेंगे। 10 इंच जहाँ पे है हमें यहाँ पे एक निशान लगा देना है, सिंपल। निशान लगाने के बाद इसको एक बराबर ऐसे रखेंगे और यहाँ लगाएंगे सिलाई। हमने 1 इंच का मार्जिन दिया था ना, तो हम इसको एक बराबर ऐसे करेंगे और 1 इंच तक बुकरम तक लेके आएंगे सिलाई। उसका धीरे धीरे कम करते हुए आधा इंच तक आ जाएंगे, ठीक है। अब इसे सिलाई लगाते हुए ऊपर तक जाएंगे एक बराबर। थोड़ी ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर इसके आसन की सिलाई को मैच कर लेंगे इस तरीके से। आसन की सिलाइयों को पकड़ना है और इसको मैच करना है, देखो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पे ये वाला आसन का जो मार्जिन है इधर, और नीचे वाले का दूसरी साइड में करके डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे ऐसे करके और ये सिलाई को ऐसे लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हम इसको एक बराबर ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगाते हुए हमें आगे बढ़ना है।
आप चाहो तो यहाँ उतारने के बाद जैसे मैं और सलवार दिखाता हूँ ना, दूसरी तरफ का बॉटम जोड़ने का, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। नहीं तो आप चाहो तो एक बार में इसे जोड़ लो जैसे मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस बॉटम को आप पहले से पहले मेजर करके निशान लगा लीजिए। तो मैं इसको एक बराबर ऐसे कर रहा हूँ, दूसरे बॉटम से मेजर कर रहा हूँ ऐसे, और जहाँ भी इसकी सिलाई आएगी फाइनल दोस्तों हमें वहाँ पर एक निशान लगा लेना है, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आसन को जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, एक बार दोबारा से रीचेक करेंगे, ठीक है, बॉटम को। ठीक है, रीचेक करने के बाद अब हमें इस सिलाई को पहले चटका लेना है। अगर चटके तो सही है, नहीं चटके तो इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई कैसे लगेगी। हम सबसे पहले इसको यहाँ पे बढ़िया से पक्का करेंगे और इसको ऐसे खींच के सिलाई लगाएंगे। तो ये पूरी सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हमारी सलवार रेडी हो जाएगी। फिर आ जाते हैं हम नेफे में। अब दोस्तों नेफे में हमें इलास्टिक को लगाना है। तो 5 इंच की हमें बेल्ट रेडी चाहिए थी, तो यहाँ से हम 5 इंच पहले सिलाई से नापेंगे। देखो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे हम। ये इससे हमारा ऐसे फोल्ड होगा और यहाँ पर हम 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक लगा देंगे। तो एकदम परफेक्ट हमारी लेंथ आ जाएगी। इलास्टिक कैसे लगानी है, जैसे हम अपने पैंट प्लाजो में इलास्टिक को लगाते हैं, सेम आपको इलास्टिक लगानी है। कमर हमारी है यहाँ पे इलास्टिक के लिए 36, तो इसमें हमने 5 इंच कम करा, तो नाप हुआ 31 इंच की हमारे को टोटल इलास्टिक डाल देनी है। उसका दोस्तों मैं इसको आयरन करके ना आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों फारसी सलवार की फाइनल लुक। देखो कुछ इस तरीके से आएगी। जो भी पहनेगा तो ये जो बॉटम है ना अंदर की तरफ रहेगी, तभी ये वाली जो प्लेट है ना ये गहरी डाली जाती है। अभी जिसके साइज की होगी जब उसको पहनाएंगे तो वो इस तरीके की लुक आएगी। और नीचे से बॉटम इतना ज़्यादा चौड़ा रहता है। बैक साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो। ऊपर हमने इलास्टिक लगाई है, आप चाहो तो नाड़ा वगैरह भी लगा सकते हो, ठीक है। फ्रंट में आपकी प्लेटें इतनी ही आएंगी। ये हल्की बनती है, ज़्यादा खुली नहीं बनती। तो ये फारसी सलवार का फाइनल लुक। आपको ये सलवार कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। और दोस्तों हमारा जो 7 अप्रैल को न्यू कोर्स बुटीक मास्टरी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अगर किसी को भी वो ज्वाइन करना है तो दोस्तों 10 अप्रैल तक यहाँ पर ऑफर है 30% ऑफ का। आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन याद रखें ऑफलाइन में किसी भी तरीके का कोई भी ऑफ नहीं है। ये सारा ऑफ जो है वो ऑनलाइन रहेगा। तो स्क्रीन पे दे नंबर पे दोस्तों आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो और फटाफट से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।